मीडिया ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ या अखबारां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ या कोई नैट के प्रोग्राम सुन के लोग यकीन नहीं करते। लेकिन तुसां अहबाब ने मेरे बारे जो भी गल सुनी है या जो भी थानू पता चलिया है, यह बिल्कुल हकीकत है, इहदे विच कोई शक नहीं, ना कोई झूठ इहदे विच है। अज तो तकरीबन 1 साल पहले की गल है कि जामे वफाकुल मदारस जामे सल्फिया फैसलाबाद उन्होंने तरफों पेपर लैन गए हुए सां मरी वाले इलाके के अंदर कि अचानक पेपर के दौरान दर्द महसूस हुई। लेकिन पता नहीं सी चल रहा कि की मसला है या मेन की गल है। लेकिन पेपर ख़त्म होने तो बाद दवाई वगैरह मेडिसिन वगैरह लैन गए तो डॉक्टर ने कहा कि कोई ज़्यादा मसला नहीं है, बस अक्सरियत के अंदर ऐसा होता है कि आम लोगों के ना गुर्दे के अंदर तकलीफ का मसला जोड़ा ना शुरू हो जाता है, अक्सरियत के अंदर पाया जाता है। लेकिन डॉक्टर ने भी ये कह छोड़िया कि जनाब जी गुर्दे के अंदर दर्द है या इस तरह। फिर तुहानू पता होंदा अजकल के डॉक्टरों का भी गल होर होंदी ते दसदे होर ने। लेकिन वापस आ गए मदरसे के अंदर, तकरीबन चंद दिन गुजरे, दर्द ज़्यादा तो ज़्यादा बढ़ती जा रही सी, कोई समझ नहीं सी आ रही कि की हो रहा है। फिर अचानक ऐसा होया कि माशाअल्लाह अल्लाह ताला दी तौफीक दे नाल पेपर मुकम्मल हो गए, क्योंकि काफ़ी लंबे सफ़र ते गए हुए सां। माशाअल्लाह 2-3 साल तो वफाकुल मदारस दी ड्यूटी भी कर रहे हैं पेपरां दी, दूर दराज इलाकों के अंदर जाइदा है बच्चियां दे पेपर लैण वास्ते। लेकिन जनाब दिन गुजरते गए, वक्त आ गया वापस आने का। जदों वापस पंजाब के अंदर आए फैसलाबाद के अंदर, तकलीफ ज़्यादा बढ़ती जा रही सी। फिर जनाब थोड़ा जिहा टाइम कढ़ के डॉक्टर दे कोल चले गए अल्ट्रासाउंड करवान, नाल वालिद मोहतरम भी सन। जदों डॉक्टर साहब ने अल्ट्रासाउंड किया तो वालिद साहब ने पूछते ने कि भाई जी मैनू तुसी ये दसो कि तुहाडे कोल औलाद कितनी है, बेटियां कितनियां ने बेटे कितने ने। मैं हकीकत बयान कर रहा, झूठ नहीं बोल रहा, मिंबरे रसूल ते बैठा हाँ। वालिद दी अखां दे विचों आंसू आ गए। अगों की जवाब दिता उन्होंने कि डॉक्टर साहब जी मेरे को माशाअल्लाह अल्लाह ताला दी 8 रहमतां ने, तो जिंदे कोल अल्लाह दियां 8 रहमतां होण उन्होंने किस चीज़ की जरूरत है। नाल रोई जा रहे ने, नाल दसी जा रहे ने। तो जो डॉक्टर ने वेख्या मंजर तो वालिद साहब ने कहते हैं कि भाई साहब फिक्र ना करो, थानू खुश होना चाहिए। अबू जी कहते कि वो किस तरह, वो किस हवाले के नाल मैं खुश होवां। अगू डॉक्टर ने कहा कि यह थोड़ी बेटी नहीं है, थोड़ा बेटा है। अल्लाह की कुदरत ऐसी हुई है, अल्लाह की हिकमत ऐसी हुई है कि मैं इन्हें मुकम्मल अल्ट्रासाउंड किया है। इनके अंदर इस टाइम औरतों वाली कोई चीज़ ही नहीं हैगी। मुकम्मल इनके सिस्टर जो भी सिस्टम अंदर है ने मुकम्मल वो मर्दाना सिस्टम ने। ए दर्द या पेन जो भी हो रही है सिर्फ उन्होंने की वजह तो हो रही है। तो तुसी इहदे विच देर नहीं करनी, जिन्नी जल्दी हो सकती है तुसी इन्हां दा ऑपरेशन करवाओ। अक्सरीयत के अंदर ऐसा होंदा है कि जेडे डॉक्टर को असीं अल्ट्रासाउंड करवान जाते हैं वो सानू फिर अगे दसदा भी है
कि इन्हूं तुसीं फलाने हस्पताल लैके जाना है या फलानी जगह ते लैके जाना है। तो डॉक्टर ने दसिया कि इन्हूं तुसीं किते भी नहीं लैके जाना, सिर्फ अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद के अंदर तुसीं इन्हूं लैके जाना है। फिर जनाब नवीं नवीं करोना चली हुई सी, उदों 1 साल हो गया, मार्च की गल है, पिछले मार्च की। चले गए जनाब हस्पताल के अंदर, रिपोर्टां वगैरह हो रही सन, काफ़ी महंगिया महंगिया रिपोर्टां हुई। एक रिपोर्ट तकरीबन मेरे हिसाब के नाल कोई 15 तो 20 हज़ार की हुई। रिपोर्टां मुकम्मल हो गई, उन्होंने दाखिल कर लिया, लेकिन ऑपरेशन नहीं सी हो रहा। क्यों कि करोना की वजह तो ऑपरेशन थिएटर उन्होंने बंद किए हुए सन। लेकिन चंद दिन गुजरे, वापस घर आ गए, ऑपरेशन नहीं होया। फिर थोड़े कुछ दिन गुजरे, फिर चले गए दोबारा हस्पताल के अंदर। फिर जनाब रिपोर्टां वगैरह सारियां उन्होंने चैक कीतियां, उस तो बाद मुकम्मल काम ओके हो गया। फिर उन्होंने ऑपरेशन कर दिता। लेकिन एक चीज़ होर भी इहदे विच, जदों मेरा अल्ट्रासाउंड होया सी, मैनू पता चलिया कि मेरे अंदर मर्दाना सिस्टम मुकम्मल है, लेकिन मेरा दिल तस्लीम नहीं सी कर रहा। खुशी है सी कि अल्लाह ताला ने शायद कि मैनू अपने दीन वास्ते चुन लिया होवे, शायद कि वालिदैन का सहारा बना दिता होए, यह खुशी सी। लेकिन दिल नहीं सी तस्लीम कर रहा। उनदे विच की वजह सी कि किते ऐसा ना होवे कि अल्लाह ताला दे हुक्मां दी खिलाफ वर्जी ना कर बैठिए, क्योंकि इस्लाम के अंदर ये बिल्कुल मना है कि एक जिनस तो दूसरी जिनस तब्दील करवाना। क्योंकि अक्सर तुसी भी जानते जे, पढ़े लिखे लोग भी इत्थे बैठे होणगे, उस तो इलावा इस चीज़ नूं हर इंसान एक्सैप्ट करता है, सोचता है कि इस्लाम दे विच ए मना में कि एक जिनस तो दूसरी जिनस चेंज करवाना। यह गल्लां सन मेरे दिल के अंदर कि किते ऐसा ना होवे कि सारी जिंदगी अल्लाह दे दीन वास्ते वक़फ कर दईए, 10 तो 12 साल मदरसे के अंदर गुजारे, अल्लाह का दीन हासिल किया। किते ऐसा ना होवे कि अल्लाह के हुक्मां की नाफरमानी कर बैठिए तो क़यामत वाले दिन किते कीते हुए अमाल वबाल ही ना बन जान। लेकिन फिर एक औरत ज़ात हो करके उलमाए कराम दे नाल राबता किया, अजीम शख्सियत कारी सुहेब अहमद मीर मुहम्मदी साहब, अक्सर लोग तुसीं जानते होवोगे उन्होंने, ज़िला कसूर के अंदर अल बदर गूंगा बलोचां के अंदर उन्होंने मरकज़ है। उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने शागिर्द वगैरह सन, कारी वगैरह सन, उन्होंने पूछया कि आया कि इस्लाम के अंदर ऐसा करना जायज़ है। सारी गल सुनाई उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कि इस तो पहले साढ़े कोल इहो जे 2 केस आ चुके हैं, एक एबटाबाद के अंदर, एक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो उन्हों की भी रिपोर्ट साढ़े कोल आई सी। तो तुसी ऐसा करवा सकते जे, ऐ कोई इस्लाम की खिलाफ वर्जी नहीं है। क्योंकि एक चीज़ जिंदी मैडिसन तो अलावा, दवाई तो अलावा कोई उनका हल मसला ही नहीं हो रहा। और एक इहदे विच होर भी चीज़ है कि जदों मेरी उम्र तकरीबन कोई 16 तो 17 साल के अंदर आई, क्योंकि हुण तुसी इस चीज़ को जानते जे कि जदों एक लड़के की उम्र 15 16 17 साल के दरम्यान आती है तो उनके बाल निकलने शुरू हो जाते हैं। यह सच है कि झूठ है? सच है ना कि उनके दाढ़ी के वाल या मुच्छां के वाल छोटे छोटे निकलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन मेरे नाल भी ये सी, जदों मेरी उम्र तकरीबन 16 तो 17 दरम्यान दे विच आई,
छोटे छोटे वाल निकलने शुरू हो गए। लेकिन पढ़ाई का दौर सी उदों, दिल के अंदर बड़ा डर सी, किसी को दसिया नहीं, दिल के अंदर ही इस चीज़ में छुपा लिया है। यो ही सोचा है कि दोहरे हालात के अंदर, अक्सरीयत के अंदर वेख्या भी है तो हुंदा भी है कि अक्सर औरतों के चेहरिਆਂ के छोटे छोटे वाल आ जाते हैं। दिल के अंदर भी यो ही सी कि कोई नहीं है, किहड़ा ज़्यादा मसला है। लेकिन दिल के अंदर खौफ भी बड़ा सी, किसी को दसिया नहीं। शायद कि उदों दस देंदे या उदों कुछ करवा लेंदे तो अज तो तकरीबन कोई 4-5 साल पहले असी इस हालत के अंदर दुनिया से आ जाते। लेकिन शायद कि अल्लाह वालों उस टाइम हुक्म नहीं सी हो रहा। अगर 1 साल पहले दर्द महसूस ना होंदी तो अजे तक भी वही सिलसिला होना सी, मतलब जो औरतों वाला होंदा है। तो एक चीज़ इनके अंदर होर भी है, 15 तो 16 साल की उम्र तो पहले पहले जो भी औरतों वाले सिस्टम सन, मुकम्मल हर चीज़ ओके सी। जो भी सिस्टम सन मुकम्मल क्लीयर सन। लेकिन जो 16 तो 17 साल की उम्र के दरम्यान आए, आस्ता आस्ता वो सिस्टम खत्म होने शुरू हो गए। लेकिन किसी ने दसिया नहीं, ना किसी ने पूछा, बस दिल के अंदर ही खौफ ही इन्ना सी। फिर माशाअल्लाह मदरसिया के अंदर पढ़ के फारग हो गए। फिर अचानक पिछले साल मसला बनया, ऑपरेशन हो गया। फिर तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो गए, उदों हालत औरतों वाली सी। जो ऑपरेशन हो के बाहर आए उदों हालत मर्दाना बन गई। लेकिन इस तो पहला जो रिपोर्टों के अंदर मैनू पता चल गया सी कि मतलब मेरे तो सिस्टम मर्दां वाले ने, मैं जिहड़ी जिहड़ी चीज़ भी जिथे है सी, दाढ़ी हो गई या जो भी हो गया, जो भी वाल पहले थोड़ा दसिया निकल रहे सन, उन्होंने अपनी जगह पर छड्ड दिता। अजकल लोग अक्सरीयत के अंदर सवाल करते हैं कि जनाब थोड़े ऑपरेशन में तो अजे 1 साल होया तो इन्नी दाढ़ी कित्थों आ गई है। लेकिन एक गल मैं थोड़ा दस देवां कि जो मैनू पता चल गया सी ना कि मेरे अंदर हुण औरत ज़ात की कोई चीज़ नहीं है या मुकम्मल सिस्टम मर्दां वाले ने, मैं उदों कुछ भी नहीं किया। मुकम्मल जिथे जिथे कोई सिस्टम है सी उन्हें छड्ड दिता। लेकिन अज अल्लाह के शुक्र दे नाल तुहाडे सामने बैठे आ। फिर जनाब ऑपरेशन हो गया, 3-4 दिन गुजर गए बेहोशी की हालत के अंदर। कोई पता ही नहीं सी चल रहा कि मेरे नाल तब्दीली कड़ी आई है, ये की बदलिया है मेरे विच, कोई समझ नहीं सी आ रही। फिर बस जनाब आस्ता आस्ता दिन गुजरते गए। एक 20 साल की जिंदगी औरतों के अंदर गुजार के 21 सालों तो बाद मर्दों के विच बैठना उठना, इस चीज़ का तो थोड़ा अंदाज़ा होएगा ही ना कि कितना मुश्किल हो जाता है। इस चीज़ को समझते जी तुसी। लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र सी, शायद कि अल्लाह ने ऐ सोच लिया सी कि माशाअल्लाह एक औरत हो करके, औरत ज़ात हो करके इन्ना मेरा दीन पढ़ लिया है। लेकिन शायद कि अल्लाह ने अपने दीन को फैलाने का मैनू मौका देना होएगा, तो उस अल्लाह ने मैनू अपने दीन वास्ते चुन लिया। फिर जनाब आस्ता आस्ता घरों बाहर निकले। पहले तो तकरीबन 15-20 दिन गुजर गए सन, घरों बाहर ही नहीं निकले। वो पहले सिस्टम औरतों वाले जिवें रहना बहना, जारी गल है 20 साल का हिस्सा जिंदगी का अद्धा हिस्सा होंदा है। अगर एक इंसान की कोई 40 तो 45 साल उम्र है ना, तो 20 साल का उनका जो हिस्सा होंदा है ना, जिंदगी का अद्धा हिस्सा होंदा है। लेकिन बस आस्ता आस्ता फिर उठना बैठना, एक दे विच 2 3 4, फिर आस्ता आस्ता महफिल, उस तो बाद फिर जी जनाब मजलिसां बन गई,
आस्ता आस्ता शर्म भी सारी उतर गई। फिर अल्लाह का ऐसा एहसान होया, अल्लाह की ऐसी कुदरत हुई कि माशाअल्लाह इस टाइम मुख्तलिफ इलाकों के अंदर माशाअल्लाह जुमे भी पढ़ा रहे हैं। एक एक दिन दे विच ऐसा हो जाता है कि 2 तो 3 दरस भी हो जाते हैं। और ऐसे ऐसे इलाकों के अंदर सैरो सियाहत हो रही है कि कभी जिंदगी के अंदर सोचा भी नहीं सी कि अल्लाह सानू ऐसे ऐसे इलाके भी विखाएगा। लेकिन पहले भी गल की है कि उस अल्लाह का निहायत ही एहसान है मेरे ते कि अगर मैं अपनी पूरी जिंदगी उस खुदा वास्ते वकफ कर दियाँ, इबादत करदियाँ गुजार दियाँ, तो उस अल्लाह का ये एहसान पूरा नहीं हो सकता। तो दूसरी गल, असी माशाअल्लाह पहले 8 भैणां सी, लेकिन अल्लाह के हुक्म के नाल अल्लाह ताला ने 2 भाई बना दिते ने। इस टाइम माशाअल्लाह 6 सिस्टरां ने, तो वालिदैन भी माशाअल्लाह बड़े खुश ने। उस तो इलावा अजीज़ वकारब रिश्तेदार, हत्ता के ऐसे ऐसे लोग भी खुश है ने। दिल चाहता है कि वह भी गल थोड़े सामने होना अर्ज कर जावां, शायद कि दोबारा मौका मिले या ना मिले। हसोगे तो जरूर तुसी उस गल दे अंदर, लेकिन दिल चाहता है कि थोड़े सामने बयान कर जावां। वो गल ये जनाब कि अज तो 1 साल पहले अक्सर तुसी वेखदे जे कि साडे खानदान दे अंदर या बरादरी दे अंदर जिहड़ी बेटी या बेटा ज़्यादा पढ़ जाता है। यह गल हकीकत है, झूठ नहीं है। अगर खानदान दे अंदर कोई बेटी दीन दा या दुनिया दा या बेटा ज़्यादा पढ़ जाता है तो साड़ियाँ नज़रां होंदियां ना उहदे ते कि जी जनाब असीं उहदा रिश्ता ले लईए, होंदियां ने कि नहीं होंदियां। यह गल झूठ है या सच है? ऐसा ही मेरे नाल सी कुछ। अपनी पूरी बरादरी के अंदरों, पूरे खानदान के अंदरों औरतों के विचों ज़्यादा माशाअल्लाह मैं दीन का इलम हासिल किया है। अपनी जिंदगी के 12 साल मदरसे के अंदर वकफ किए ने। 5 साल अल बदर बुंगा बलोचा ज़िला कसूर के अंदर, 6 साल जामे सल्फिया फैसलाबाद के अंदर, और 2 साल माशाअल्लाह स्कूल के अंदर बच्चियों को पढ़ाया भी है। अच्छा, मैं अपनी पिछली गल वाल आवां, ज़्यादा गल्लां हो रही ने, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है कि गल मैं थोनों ये दस रहा सी कि अज तो 1 साल पहले जेड़े रिश्ते वगैरह आते सन, थानू दस दिता है ना कि मतलब खानदान के अंदर कोई ज़्यादा पढ़ लिख जाए फिर हर किसी की नज़र होंगी कि असीं जी उनका रिश्ता लवीए। लेकिन जेड़े जेड़े लोग रिश्ता भेजते सन, शायद अल्लाह वालों हुक्म नहीं सी हो रहा उस टाइम, लेकिन जो ऑपरेशन हो गया उन्होंने लोगों ने भी पता चल गया, जेड़े ख्वाहिशमंद है सन, जो उन्होंने पता चलिया उन्होंने तो एक दफ़ा क़यामत सुगरा टुट गई। क्या की हो गया है, होना की सी तो की हो गया है। लेकिन खुश भी बड़े हुए कि अज तो 1 साल पहले असी इनू हथ भी नहीं सी लगा सकते, इनू अटैच भी नहीं सी कर सकते, लेकिन अल्लाह ताला की कैसी कुदरत है, कैसी हिकमत है अल्लाह की कि असी इनू मिल भी रहे होना। लेकिन बस आखिरी गल कि अल्लाह की रज़ा दे विच राज़ी रहना चाहिए। वो जिहो जे हालात के अंदर रखे खुश रहना चाहिए। अल्लाह दे कोल दुआ है कि अल्लाह हमेशा साढ़े कोलों अपने दीन का कम लवे और अपने वालिदैन दी अखां दी ठंडक बनाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।